So today we are going to discuss about the expected cutoff of FCAT 2026. It will include my honest take on the cutoff, and I will try to make it as accurate as it is possible. However, reality is this video is not only about the cutoff, it is much more than that. जैसा मैं सोचता हूँ कि कट ऑफ के बारे में जब मैं सोचता हूँ, स्पेशली डिफेंस के जो एग्ज़ाम्स हैं जिनमें रिटर्न मैटर करता है लेकिन उतना मैटर नहीं करता, ज़्यादा मैटर करता है आपका एसएसबी। तो अगर आपको डायरेक्ट कट ऑफ देखनी है तो आप वीडियो के लास्ट में चले जाओ, वहाँ आपको कट ऑफ मिल जाएगी। हाउएवर उसके पहले मैं कुछ बातें करना चाहूँगा, एंड ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव वही था कि जो मैं सोचता हूँ वो शेयर करूँ, बिकॉज़ यूट्यूब चैनल है तो इसका मतलब यही तो है कि जो मैं सोचता हूँ वही शेयर करूँ रादर देन कॉपीइंग समवन एल्स, राइट। These all for the thumbnail, and as I always say, there will be things you won't agree with, and this is the motto of my life. It gets easier. अगर आपके आज नंबर नहीं आ रहे हैं तो एक टाइम के बाद आने चालू हो जाएंगे, अगर आप लगे रहे तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। सो दिस इज़ द मोटो, यू विल सी दिस मोटो मोर ऑफन इन द upcoming videos, and this is my telegram channel. If you want to connect with me, you can connect over here. So पहले देखते हैं कि कट ऑफ क्यों पता करनी है। रिस्पॉन्स शीट आ गई है, आंसर की आ गई है, तो कट ऑफ चेक करना है। क्यों जानना चाहिए? बेसिकली मुझे तो ऐसा कुछ ज़्यादा रीज़न लगता नहीं जब FCAT और CDS के केस में कि कट ऑफ करना। हो सकता है आप करो, बट देखते हैं क्यों। नो योर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लियरिंग। अच्छा, कि आप कितनी प्रोबेबिलिटी कि आप आपका क्लियर हो जाएगा एग्ज़ाम। डिसाइड व्हाट टू डू नेक्स्ट, कि आप नेक्स्ट स्टेज की प्रिपरेशन कर सकते हो। अवॉइड वेस्टिंग टाइम, अनदर रीज़न। रिड्यूस अनसर्टेनिटी। बेंचमार्क योरसेल्फ, कि learn how your performance compare with competition previous years, okay, and plan emotionally and practically, क्योंकि नेक्स्ट स्टेज में सीरियस प्रिपरेशन चाहिए होती है। अच्छा, दिस इज़ व्हाट ChatGPT says, and this is what the Claude AI says, okay। अगर आपको पढ़ना है तो आप वीडियो को रोक के देख सकते हो, बट आई एम नॉट मच इंटरेस्टेड इन दैट। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, एंड दिस इज़ व्हाट आई वांट टू शेयर विथ यू कि मेरा टेक क्या है कट ऑफ को लेके। हो सकता है आपको लगे कि मैं ज्ञान दे रहा हूँ, बट लग सकता है, बिकॉज वी आर नॉट द सेम। सो I will be talking about the mindset. सो एग्ज़ाम से पहले आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, एग्ज़ाम के बाद कैसा होना चाहिए। एग्ज़ाम से पहले ये होना चाहिए कि रेज योर बार, मतलब कि आपका गोल है 170 नंबर लाने का, तो आप उसको और बढ़ाओ। नो मैटर हाउ हाई इज़ योर बार, रेज योर बार ऑलवेज। सो हाई, कितना हाई करें? 300 में 300 कर दें, मतलब रीजनेबली मुझे FCAT के केस में लगता है कि यू कैन डू इट 200 प्लस। हाउ तो इस वीडियो में नहीं बता पाऊँगा मैं, बिकॉज़ उतना टाइम नहीं है, लेकिन और कभी डिस्कस कर दूँगा मैं कि कैसे किया जाए वो, ठीक है। ये मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में मार्क्स आए थे, ये मेरे सेकंड अटैम्प्ट में मार्क्स आए थे। एंड लेट मी टेल यू माय बैकग्राउंड। मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा था, ठीक है। अभी जो अंग्रेज़ी बोल पा रहा हूँ, ये मेरे को सामने कोई बोलता तो मुझे समझ में भी नहीं आता, ठीक है। 2-4 लाइनें जो पहले बोली है। फिर मैंने NDA की तैयारी करी हिंदी में, CDS की तैयारी करी हिंदी में, नहीं निकला। फिर
सीरियस दो बार ही दिया, नहीं निकला। फिर जब मैंने तैयारी करनी स्टार्ट करी अगले अटेम्प्ट के लिए, तो मैंने सोचा कि जब एसएसबी इंग्लिश में देना है तो रिटर्न की तैयारी भी इंग्लिश में कर लेता हूँ मैं, ठीक है। अब उस टाइम मैंने एफकेट फर्स्ट टाइम भरा था, क्योंकि पहले मेरे को ऐसे था नहीं कि क्या कहते हैं एयरफोर्स में जाना, मेरे को बस आर्मी था। एनडीए में भी हमेशा आर्मी भरता था मैं, और सीडीएस में भी आर्मी था, तो आई में जाना था, ठीक। तो इसलिए आर्मी के अटेम्प्ट्स भरता था मैं। लेकिन फिर समझ में आया कि भाई ऑफिसर तो ऑफिसर होता है, वो भी डिफेंस का ऑफिसर है, तो यू विल बी सर्विंग योर कंट्री एनी वे। सो दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड टू गो फॉर एफकेट। एंड डिस्पाइट आई कम फ्रॉम हिंदी मीडियम बैकग्राउंड, I was able to score 207 मार्क्स। एंड उस टाइम याद करूँ तो सीरियस जर्नी नया नया स्टार्ट हुआ था, तो वो वीडियोस देखता था मैं, तो उसने बोला कि जितने अटैम्प्ट कर सकते हो ज़्यादा अटैम्प्ट करो। तो इसको मैंने टेस्ट करने के लिए मॉक्स में ट्राई किया, तो मैं 200 से ऊपर नंबर बन जा रहे थे तुक्के मारने की वजह से। तो इसलिए मैं आई थिंक फर्स्ट अटैम्प्ट में शायद 90 प्लस या 100 पूरे मार के आ गया था। 90 प्लस मार दिए होंगे श्योरली, 98 के आसपास, इतना मुझे याद है। ये कहानी मैं क्यों बता रहा हूँ हिंदी मीडियम वाली, कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। हमारी हिंदी मीडियम ऐसी हिंदी मीडियम थी जहाँ हम हिंदी भी नहीं बोलते थे, हम हमारी लोकल लैंग्वेज बोलते थे, ठीक। बट वही बात है कि इट गेट्स ईजियर। एनडीए नहीं निकला, सीरियस 2 अटेम्प्ट नहीं निकले, लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हो तो चीज़ें उतनी मुश्किल नहीं रहती जितनी फर्स्ट अटेम्प्ट में थी, राइट। तो इसीलिए कि रेज योर बार, कि आप इस चक्कर में मत रहो यार कट ऑफ पूरी हो जाएगी, ये माइंडसेट मत रखो प्लीज़। अगर ये वीडियो मतलब मेरे से रिलेट करते हो तो मत रखो कि ये यार मेरे जैसे इंसान के 200 प्लस आ रखे हैं, तो आपके क्यों नहीं आएंगे। और एफर्ट मारो, डू सो मच एफर्ट, पुट सो मच एफर्ट दैट इट बिकम अनरीजनेबल दैट यू फेल, राइट। एंड आफ्टर एग्ज़ाम आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए कि कट ऑफ का देखना ही नहीं है, इतना अच्छा सब कुछ लगा दो तैयारी में ही। देयर इज़ नो पॉइंट इन टॉकिंग अबाउट कट ऑफ। मैं तो बना रहा हूँ, मेरे को तो पेज व्यूज़ आ जाएंगे यूट्यूब पे, इसलिए बना रहा हूँ, ठीक है। बट ऑनेस्टली आप मत सोचो कि कट ऑफ क्या होगी, ये होगी, ठीक है। ये मेक श्योर करो कि आपका एग्ज़ाम निकल रहा हो अच्छे मार्क्स से निकल रहा है। इट्स एंड वैसे भी एग्ज़ाम हो गया, आपके कंट्रोल में है नहीं, इट्स बियॉन्ड योर कंट्रोल। जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में टेंशन लेने का मतलब क्या है। एंड इट श्योरली वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी। आज के टाइम पे हम वैल्यू नहीं करते टाइम की, टाइम इज़ वेरी प्रीशियस। एंड दैट इज़ द रीज़न मैं जब वीडियोस बनाता हूँ एक टेक में बनाता हूँ, बार बार नहीं बनाता मैं कि और अच्छा हो जाएगा और बच्चों को अच्छा लगेगा, किसी को अच्छा लगेगा, नहीं। मेरे को बना के शिप करना है, वो कर दूँगा मैं, अच्छा लगे ना लगे ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं है उतना। टाइम इज़ मोर एक्सपेंसिव देन मनी, टू बी ऑनेस्ट। टाइम किसी चीज़ को दो तो सेलेक्टिवली दिया करो। अगर आपको एहसास हो गया हो तो ये वीडियो आप अभी देखना बंद कर देते। अदरवाइज़ आपको अगर इन्जॉय करना है, टाइम पास करना है तो देख सकते हो, अगर आपको कुछ इट इज़ मेकिंग सेंस टू यू, राइट। सो टाइम वेस्ट मत करो किसी भी चीज़ पे, जो चीज़ आप एग्जामिनेशन में ऐड नहीं कर रही है। हालांकि ये बात मैं बार बार बोली है, लेकिन स्टिल आप करोगे। एंड दैट्स हाउ आवर ह्यूमन ब्रेन एंड वी वर्क, राइट। Now let's get back to what ChatGPT was talking to us. So know your probability of clearing the exam, whether you are comfortably above, near, below the likely cutoff। अच्छा भाई, कितना भी ऊपर हो, एक नंबर भी ऊपर हो कट ऑफ से, स्टिल आप एफएस भी देने जाओगे, देख लेना। तो फिर क्या पॉइंट है। डिसाइड व्हाट टू डू नेक्स्ट। आगे सीडीएस है, सीडीएस की तैयारी करो, या फिर
नहीं है तो और किसी एग्ज़ाम की तैयारी करो। लाइफ में और भी कुछ चीज़ होगी आपकी, उसकी तैयारी करो। कि जो चीज़ कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में मत सोचो, ठीक है। एंड अवॉइड वेस्टिंग टाइम। कट ऑफ करना ही वेस्ट ऑफ टाइम है, सही बताऊँ तो। कि इसका वीडियो देखा, उसका वीडियो देखा। एज आई सेड ऑलरेडी, मैं तो पेज व्यूज़ के लिए बना रहा हूँ, बहुत लोग बनाएंगे, लेकिन यू हैव टू डिसाइड कि आपको अपना अटेंशन कहाँ देना है, ठीक। रिड्यूस अनसर्टेनिटी। भाई जब कट ऑफ आई नहीं है तो सर्टेन कैसे हो सकते हो आप। यू कैन नेवर बी 100% सर्टेन अनटिल एंड अनलेस देयर विल बी द रिजल्ट। जब रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक। बेंच मार्क योरसेल्फ। बेंच मार्क भी तब करोगे जब आपका एक्चुअल रिजल्ट आएगा, प्लान इमोशनली एंड प्रैक्टिकली। व्हेन द नेक्स्ट स्टेज रिक्वायर सीरियस प्रिपरेशन। भाई हर स्टेज जो होती है सीरियस प्रिपरेशन रिक्वायर करती है, ठीक है। So that was my whole point, and I didn't want to discourage you or anything, but that's what I think, right? And this is the expected cutoff as per me. वैसे मैंने कैलकुलेट नहीं करी है, मैंने भी कहीं जिसको मैं ट्रस्ट करता हूँ वहाँ से उठाई है, ठीक। तो इस रेंज में रहनी चाहिए। पिछली बार कितनी 110 गई थी ना, तो अब की बार लोग अक्विंट हो गए पुराने पैटर्न से, और बच्चों ने ज़्यादा एग्ज़ाम भी भरा। इस बार 2 शिफ्ट हुई थी, लास्ट टाइम आई थिंक 1 शिफ्ट ही हुई थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। 1 शिफ्ट ही हुई थी जितना मुझे याद है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था। तो अब ये देखो 110 गई थी, तो 110 से लोगों को, जैसे मैंने क्या किया था प्रिपरेशन में, कि जो मैंने वीडियो बनाया था कि हाउ टू प्रिपेयर इन लास्ट वीक, तो वही मोरलेस किया था कि PYQ किया, आइडिया लग गया कि कैसा क्वेश्चन पेपर आएगा। तो वो 2 मॉक लगाए, उनका एनालिसिस किया अच्छे से, और फिर मैंने दिया था एग्ज़ाम। सो कट ऑफ बढ़ेगी जितना मेरा मानना है, ठीक। तो इस रेंज में कट ऑफ होगी। अगर आपके इससे ऊपर मार्क्स हैं तो आप FSB की तैयारी कर सकते हो। अगर आपका CDS नहीं है तो बाकी CDS की तैयारी करो। FSB की डेट आएगी तो मतलब काफ़ी लंबी चलेंगी डेट। जो FCAT 126 था उसके FSB अभी तक चल रही हैं, सितंबर तक चल रही हैं, देख रहे हो। अब कब हुआ था, शायद फेब या मार्च में हुआ था, फेब में होता है, फेब में हुआ था शायद, तो अब तक चल रही है। तो यू विल बी हैविंग प्लेंटी ऑफ टाइम, बट रिजल्ट आते तुरंत डेट सेलेक्ट कर लेना अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग। ज़्यादा टाइम ख़राब मत करना, क्योंकि फिर क्या है कि डेट रहती नहीं है, ठीक। अभी तो आई थिंक यू शुड प्रिपेयर वेल फॉर CDS। जितना हो सकता है उतना आप अपना आउटपुट दो। CDS का कैसे प्रिपेयर करना है तो टाइम लगेगा तो वो वीडियो बना दूंगा। बाकी अभी तो इस फॉर द टाइमिंग आई वुड लाइक टू से कि आप अपने स्टडी आवर्स ट्रैक करो, कि आपका टाइम जा कहाँ रहा है। तब आपको आइडिया लगेगा कि हाँ इधर उधर जा रहा है, तो तब आपको पता चलेगा कितना पढ़ रहा हूँ, पढ़ रही हूँ, ठीक है। और अभी जैसे जितना टाइम है तो PYQs वगैरह पे ध्यान दो। जो PYQs में कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा उसको वापस जाके पढ़ो, ठीक है दोस्तों। एंड प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आप मेरे से कनेक्ट होना चाहते हो तो यहाँ लर्न विथ भानु _D ध्यान रखना है ना, इस पर आप कनेक्ट कर सकते हो, आपको पर्सनल कोई डाउट हो तो। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। आई एम रियली ग्रेटफुल कि यार 1 सब्सक्राइबर या 1 लाइक भी आता है, 1 कमेंट भी आता है, तो 1 व्यू भी बढ़ता है, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। इट इज़ ऑलवेज बेटर देन 0, ठीक है। तो थैंक यू सो मच अगेन, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड ऑलवेज रिमेंबर इट गेट्स ईजियर, राइट।
ठीक है दोस्तों, ओके बाय बाय, टेक केयर।